आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोग को एरिया से रिलेटेड थ्योरम वेस्ट जो है क्वेश्चन करवाएंगे। और क्वेश्चन जो होगा बहुत ही कंसेप्चुअल होंगे। तो चलिए, कहता है सो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पैरेललोग्राम। यानी जब दोनों इक्वल पैरेललोग्राम होंगे यानी दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा ए पैरेललोग्राम। देखिए, यहां ए बी पैरेलल किसका है बच्चों, डीसी का, और एडी पैरेलल किसका है, बीसी का। तो कहता है कि मिड पॉइंट ई हो गया, यहां एफ हो गया। ठीक है, देखिए गिवन गिवन ए बी सी डी is a parallelogram in which E is a midpoint of AB and F is a midpoint of DC। अब कह रहा कि मिड पॉइंट को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, कह रहा कि मिड पॉइंट को ज्वाइन कीजिए। तो ये दोनों जो है इक्वल, थोड़ा सा इस फिगर को थोड़ा ठीक सही से कर दे रहा हूं। अच्छा लगे दिखने में जरा। यहाँ पर यहाँ पर दोनों दम इक्वल साइज का लगे देखने में, है कि नहीं। अब अच्छा लगने लगा बच्चों फिगर। अब चलिए, टू प्रूफ कह रहा है, टू प्रूफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFD बराबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EBCF है कि नहीं। अब चलिए, सबसे पहले इसमें करना क्या है बच्चों, ई जो है मिड पॉइंट ऑफ ए बी है और एफ मिड पॉइंट ऑफ क्या है, डीसी है। प्रूफ, सिंस E is a midpoint of AB, तो क्या हो जाएगा, AE बराबर क्या हो जाएगा, BE, और दोनों किसका हो जाएगा, हाफ लिख सकते हैं AB का। ये फर्स्ट हो गया। ध्यान से देखिए,
क्योंकि ई इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दिया हुआ है कि एक पेयर के मिड पॉइंट को जोड़िए, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी सी। तो हम वन पेयर कौन लिया, ए बी और डी सी को लिया। तो ई जो है मिड है, इसका मतलब ए ई और ई बी दोनों क्या होगा, बराबर, और दोनों क्या हो जाएगा, ए बी का आधा आधा, हाफ ऑफ ए बी के बराबर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। आगे चलिए, अगेन एफ इज ए मिड पॉइंट ऑफ डी सी, तो क्या हो जाएगा, डी एफ बराबर एफ सी बराबर हाफ ऑफ डी सी हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहां देखिए ए जो है किसके बराबर है, बी के बराबर, और यहां डीएफ किसके बराबर, हाफ ऑफ डीसी के बराबर, है ना। तो अब देखिए पेज बदल देता हूं, सिंस ए बी जो होगा इक्वल टू क्या होगा, डीसी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, होगा कि नहीं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, हाफ ऑफ ए बी, इधरों हाफ ऑफ क्या किए, डीसी। तो यहां से देखिए तो हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ डीसी, यानी ए ई और डी एफ दोनों बराबर है कि नहीं, ए ई और डी एफ दोनों बराबर होगा कि नहीं, यानी हाफ ऑफ ए बी के जगह पर ए ई भी लिख सकते हैं और डी एफ, यानी ए ई और डी एफ क्या हो गया बच्चों, बराबर हो गया। और इधर से कौन होगा, ई बी जो होगा, चाहे बी क्या होगा, ई बी एफ सी के बराबर या सी एफ के बराबर बी ई सी एफ लिख सकते हैं, है कि नहीं, ए ई बराबर डी एफ। इसलिए इसलिए ए जो है डी एफ एंड ई बी एफ सी के बराबर, ई बी बराबर एफ सी, है ना, ई बी बराबर एफ सी। तो अब क्या करेंगे, सीधे अब चलिए, बट ए ई पैरेलल डी एफ भी लिख सकते हैं, ए ई पैरेलल डी एफ, और बी ई बी पैरेलल एफ सी भी लिख सकते हैं, ए ई पैरेलल डी एफ और ई बी पैरेलल एफ सी, ए ई पैरेलल डी एफ एंड ई बी पैरेलल एफ सी, ठीक है। चूंकि ए बी पैरेलल डी एफ था, चूंकि ए बी पैरेलल डी एफ था, तो बड़ा साइज, यानी जब बड़ा ए बी पैरेलल डी एफ है तो ए ई पैरेलल डी एफ होगा ही, उसका आधा पार्ट,
जब यहां से लेके यहां तक दो इंसान पैरेलल है तो उसका आधा आधा, जैसे कॉपी का दो लाइन है ना आपस में पैरेलल है तो उसका आधा आधा टुकड़ा भी करिएगा तो पैरेलल रहेगा ही। तो उसी तरह से ए पैरेलल डीएफ रहेगा ही, इसलिए क्या हो जाएगा ए ई एफ डी, हेंस इसको ऐसे भी कर दो, हेंस, हाँ ठीक है, ए ई एफ डी इज ए पैरेललोग्राम as well as EB CF is also a पैरेललोग्राम हो जाएगा। देख लीजिए, यानी ए ई एफ डी और ई बी सी एफ, ए ई एफ डी यानी ई इसके बराबर हो गया, अपोजिट साइड साथ इक्वल हो गया और अपोजिट साइड साथ पैरेलल, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम का डिफिनेशन से ए ई एफ डी और इसमें ई बी सी एफ हो गया। अब देखिए, सिंस both parallelogram lies on same parallel lines, same parallel lines and same base ए बी, है ना। देखिए, एक ही बेस पर क्या है, दोनों है, और उस बेस का ही पार्ट है ए ई। इसको ए और पार्ट ऑफ ए बी कर दीजिए, ज्यादा बढ़िया है ना, ए बी के पार्ट पर ही, है ना। इसलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए ई एफ डी इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन, ई बी सी एफ। प्रूव्ड हो गया, देख लीजिए, ए ई एफ डी ई बी सी एफ, यही तो लाना था। हो गया कि नहीं। एक मेथड और से हम इसको दिखा रहे हैं, एक मेथड और, मेथड 2, वो क्या है, मान लीजिए कि एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी था, बीच में ई था, यहाँ क्या था, एफ, उतना डिलीट कर देते हैं, है कि नहीं। यही न था। देखिए, तो ए जो है, ए बी और डी सी दोनों सेम पैरेलल लाइन है,
और उसका मिड में कट कर रहा है ई और एफ। अगर हम यहां से तो यहां से भी क्या हो जाएगा, एच, तो ए भी क्या हो जाएगा, एच का काम करेगा कि नहीं। यहां पर हम डाल देते हैं एल, यहां पर डाल देते हैं एम। देखिएगा ध्यान से, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, एबीसीडी गिवन एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम in which E and F are midpoints of AB and DC। तो AE और EB बराबर होगा नहीं, टू प्रूफ प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFD बराबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EBCF। देखिए हम लोग क्या किए, यहाँ कंस्ट्रक्शन किए हैं, कंस्ट्रक्शन क्या किए बच्चों, DL परपेंडिकुलर AE एंड FM परपेंडिकुलर EB, इन किए हैं। अब देखो प्रूफ में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन, AEFD तो क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, बेस में कौन होगा यहां पर, इसके लिए बेस AE गुने क्या हो जाएगा H, इक्वेशन 1 हो गया कि नहीं। एकदम सिंपल तरीका से, सिंपल दूसरे अंदाज में सिद्ध कर रहा हूं। ABCD जो पैरेललोग्राम और कहा कि उसमें से एक पेयर के अपोजिट साइड्स को मिड पॉइंट दोनों को लाइन सेगमेंट से जोड़ो तो दो इक्वल पैरेललोग्राम में बांट देगा, इसका मतलब दोनों का एरिया इक्वल होंगे। हमने क्या किया कि यहां पर जो है यहां से भी डाला, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है इसलिए D से L की दूरी H होगा तो यहां भी H होगा, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन देम आर ऑलवेज इक्वल। पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस जो होता है हमेशा सेम रहता है, कहीं से आप परपेंडिकुलर लीजिए आपका डिस्टेंस सेम रहेगा पैरेलल लाइन के बीच में, यही खासियत है। अब चलिए आपको प्रूव करना था एरिया पैरेललोग्राम AEFD और EBCF दोनों का एरिया सेम होगा, ठीक है। बेस इंटू हाइट होता है तो यहां पर बेस का काम कर रहा है AE और हाइट का काम किया कौन, DL है ना, DL जो है H लिया हूं तो यहां भी H। अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन, EBCF क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। एरिया पैरेललोग्राम होता है बच्चों बेस इंटू हाइट होता है, तो यहां पर बेस कितना हो गया EB गुने H बराबर
ए गुने एच हम दे सकते हैं, इसको दूसरा। तो कहो कि ई बी के जगह पर ए क्यों, यहां पर रीजन, क्योंकि ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसलिए ए बराबर ई बी। ये रीजन हो गया बच्चों। अरे ए बी का मिड पॉइंट है, और जब मिड पॉइंट है तो ए बराबर ई बी होगा, और जब हुआ तो ई बी के जगह पर ए लिख सकते हैं। तो पहला भी ए इंटू एच और ए भी ए इंटू एच। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन, ए ई एफ डी बराबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन, ई बी सी एफ। प्रूव्ड। यही लाना था, एकदम हलवा की तरह बता दिया है ना। तो चलिए इस तरह से जो है आपने सीखा कि एक पैरेललोग्राम है और उसका कोई एक पेयर लेकर के उसके मिड पॉइंट को जोड़िए तो क्या होगा, वो दो पैरेललोग्राम में बांट देगा और दोनों का एरिया सेम होगा, यही ना। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर डिवाइड इनटू टू पैरेललोग्राम हैविंग इक्वल एरिया। क्लियर। चलिए आगे क्या कहता है। अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया, द मलपुआ की तरह। तो लेकिन इसको उड़ाइए देगा तुरंत मलपुआ। शो दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। कितना बढ़िया चीज है ना, एकदम दिमाग का बत्ती जला देगा। तो एक ट्रायंगल लीजिए, थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, इरेज कर देते हैं। ई हो गया ए, ई हो गया बी, ई हो गया सी। तो कह रहा मीडियन, मीडियन ठीक का होता, मिड पॉइंट में रहता बच्चों। है कि नहीं। अब देखिए कह रहा है, पहले लिख दीजिए, गिवन ABC is a triangle in which AD is a median। बहुत अच्छा है ना। तो कहता है कि मीडियन जो है दो इक्वल भाग में बांट देगा ट्रायंगल को, और उसकी एरिया जो होगा सेम होगा। तो चलिए टू प्रूव कर रहा है, टू प्रूव करना क्या है, टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन, एडीबी, एडीबी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। चलिए आप जानते हो बच्चों कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, और यहां पर हाइट तो है नहीं, नदारत, ढूंढो उसको। तो यार एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं ट्रायंगल में हाइट क्या होता है ना। हमारे बच्चे भी जानते हैं कि इट इज ए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम
एनी वर्टेक्स टू अपोजिट साइड, है कि नहीं? दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल. It is a perpendicular line drawn from any vertex to opposite side. तो वर्टेक्स ए है, उसके अपोजिट साइड पर डालो परपेंडिकुलर. यहां ई डला गया, है कि नहीं? अच्छा लगा होगा. तो जब ये परपेंडिकुलर जब ए से डाला बीसी पर, तो सोचो कि ट्रायंगल ए बी डी के लिए भी हाइट का काम करेगा और एडीसी के लिए. तो एडीसी जो ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, वो ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल बन रहा है. क्या बन रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल. तो उसके लिए भी हाइट का काम करेगा ए ही. तो इसका अपना कुछ ना कुछ क्या होगा, मान होगा एच. एच ले लो, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं. क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन हुआ. कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन हम लोग डाला बच्चों? वी टेक ए ई परपेंडिकुलर बी सी एंड ए इक्वल टू एच लिया. ठीक है, ठीक है. अब चलिए प्रूफ. इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, तो हाफ गुने बेस इंटू क्या होता है बच्चों? हाइट होता है. तो क्या हो जाएगा? हाफ गुने बेस. ए डी बी के लिए बेस कौन होगा? वीडी. वीडी, वीडी इंटू क्या हो जाएगा? एच. ई आपका ही हो गया इक्वेशन 1. क्योंकि हाइट ए ई जो है एच लिया हूं, देखो ए ई बराबर एच लिया हुआ है. ठीक है. अगेन इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी. तो एरिया ट्रायंगल होता है हाफ गुने बेस इंटू हाइट. तो क्या हो गया बच्चों? हाफ, इसमें बेस कौन हो गया? डी सी, गुने क्या हो जाएगा? एच. सिंस D is midpoint of BC, इसलिए क्या हो जाएगा? BD जो है बराबर DC हो जाएगा, है कि नहीं? तो DC के जगह पर क्या हो जाएगा बच्चों? DC के जगह पर BD, क्योंकि मीडियन है ना, तो D मिड पॉइंट. क्योंकि मीडियन कहता है कि इट इज लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड टू अपोजिट वर्टेक्स, है कि नहीं? तो मिड पॉइंट टू अपोजिट वर्टेक्स कौन हुआ? ये हुआ. चलिए, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी बराबर क्या हो जाएगा? हाफ गुने बेस, यहां भी क्या हो जाएगा? बीडी गुने एच. ये हो गया दूसरा. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा?
पेज की कमी, पेज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल, देख लीजिए कौन हो जाएगा, ए है ना, ए डी बी और ए डी सी, देखिए हो गया फर्स्ट सेकंड से। ए डी बी का जो मान है हाफ गुने बी डी गुने एच, यहाँ भी हाफ गुने बी डी गुने एच नजर आ रहा है कि नहीं, देख लीजिए। चलिए तो ए डी बी और ए डी सी बराबर हो गया, ए डी बी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, प्रूव्ड। चलिए इस तरह से नेक्स्ट कह रहा है इफ द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट एट जी, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल से बच्चों इंटरसेक्ट एट जी, सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी सी बराबर हाफ 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। चलिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि एक मीडियन देखिए यहां लेते हैं, ठीक है, एक मीडियन यहां लिया, जरा कलर चेंज कर करके लेता हूं, एक यहां लिया, फिर जरा चेंज कर दें, एक यहां लिया, ठीक है, जरा कलर चेंज कर दिया। अब जो है यहां पर जो है बच्चों आपका क्या है, जी है, यहां पर आपका जी है, ए जी है। अब देखिए क्या करेंगे, डी ई यहां पर एफ कर दीजिए। अब देखो सबसे पहले लिखिए गिवन ए बी सी इज ए triangle in which D, E and F are midpoints of BC AC and AB। प्रूव करना है, टू प्रूव करना है ए जी बी, देखो ये देखिए ए जी बी, यहां एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी बी इज इक्वल टू
कौन है? यहां से देखिए ए जी सी, ए जी सी इज इक्वल टू कौन? बी जी सी। और तीनों जो है 1/3 होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यही तो करना है बच्चों, है कि नहीं? अब चलिए सोचो, बढ़िया से सोच लो। अभी जस्ट थ्योरम ने मैंने सिखाया कि मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो एक मीडियन जो है एक ट्रायंगल को दो इक्वल भाग में बांटता है, यानी दोनों का ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। तो एक बार एडी लेंगे, ध्यान से देखिए, एक बार जो है एडी रेड कलर लाइन जो है डिवाइड कर रहा है, तो एरिया ऑफ का हो जाएगा ए डी बी, और इधर का हो जाएगा ए डी सी। क्लियर? तो मीडियन से चलेंगे, प्रूफ। सिंस मीडियन ऑफ a triangle divide it into two triangles of equal area, है कि नहीं? तो सोचो कि जब AD है ना, when AD is a median, है ना, जब ABC एक ट्रायंगल ABC का AD मीडियन लेते हैं, when AD is when AD is a median ऑफ BC, देन क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, है ना, ADB, और इधर क्या हो जाएगा ADC। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। फर्स्ट हो गया। लेकिन देखिए GD जो है BGC को ही बांट रहा है कि नहीं? एक निचल का ट्रायंगल का बांट रहा है कि नहीं? बोलिए, बांट रहा है ना। जैसे AD बांटा किस में? ADC, चाहे ABD, और इधर से ADC कहिए या ACD। मैंने मीडियन जो AD है मीडियन, वो दो ट्रायंगल में बीच में इतना, तो AD बांटा दो भाग में, तो एरिया ADB कहिए चाहे ABD कहिए, और इधर से कहिए ADC या ACD कहिए। और GD भी तो बांट रहा है BGC को, BGC को बांट रहा है कि नहीं? BGC बांट रहा है ना बच्चों। ऑल्सो GD एक पेज, ऑल्सो
GD is a median of triangle BGC. So area of B चाहे GBD चाहे BDG, एरिया ऑफ BDG और इधर CDG, CDG, BDG, CDG। BDG इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDG, इसको दूसरा मान लीजिए। अब देखिए पूरा एरिया ADB चाहे ABD में से अगर E घट जाए, BDG ये छोटा सा एरिया घट जाए, है ना, पूरा एरिया में से ADB जो एरिया है, ADB जो एरिया है उसमें से छोटा वाला है ना, ई एरिया अगर घट जाए, ई वाला एरिया छोटा सा जो गोल किया, तो कौन बच जाएगा? BGA बच जाएगा, चाहे AGB हो जाएगा कि नहीं? अगर पूरा एरिया ADB में अगर ये छोटा वाला जो गोल घेरा BDG घटाते हैं, है ना, तो कौन बच जाएगा? एरिया ऑफ BGA हो जाएगा। जैसे देखिए ABD में से BDG घटावेंगे तो ये एरिया बच जाएगा BGA देखिए BGA ई वाला आ जाएगा, या AGB कुछ भी कह सकते हैं, BGA या AGB, है कि नहीं? तो चलिए नाउ इक्वेशन 1 घटाओ इक्वेशन 2, वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD है, ABD में से यहां घटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDG, इधर क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, घटा कौन? एरिया ऑफ ट्रायंगल CDG। देख लीजिए जरा, ACD में से घट रहा ये वाला, ए वाला पोर्शन घट रहा, ठीक है, CDG, तो कौन बच जाएगा? AGC बच जाएगा कि नहीं? अरे AGC बचेगा ना, पूरा आधा में से रेड वाला जो लाइन है उसका ADC में से अगर ये छोटा वाला जो गोल घेर दिया CDG, तो कौन बच जाएगा? AGC, और इधर कौन बच जाएगा? AGB है कि नहीं? ये दोनों घट के, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC, है ना, प्रूव्ड हो गया। सिमिलरली एरिया ऑफ, क्या कर सकते हैं, जैसे AGB और AGC किए, जब AD को हमने मीडियन लिया तब, अगर हम BE जो एक कलर है ना, पिंक टाइप का जो है
इस कलर को अगर हम क्या करेंगे, अगर बीई जो है मीडियन तो क्या हो जाता है, बी एरिया हो जाता है बी ई ए, और इधर हो जाता है बी ई सी, दोनों एरिया बराबर होता है। क्योंकि मीडियन का काम कर रहा है तो सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं, है कि नहीं। और इसमें से ई और ई हटा देते तो कौन हो जाता है, ए जी बी, और इधर हो जाता कौन, ई वाला हटता, ई वाला जो अंगुली हम जिसमें दिखा रहा हूं वो वाला हटता, है कि नहीं। जब ई मीडियन रहता तो दो पार्ट में बंट जाता, ई वाला हटा देते, जी ई सी वाला एरिया इसमें से हटा देते तो ऐसा ही आ जाता। तो कौन बच जाता, ए जी बी, ए जी बी बराबर हो जाता फिर क्या, बी जी सी, बी जी सी, ए जी ई बराबर बी जी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी बी बराबर ए जी बी एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता बी जी सी, है ना। कब, वेन वी मीडियन लेके चलते और इस दोनों को घटाते, है कि नहीं, जिस तरह से एडी को मीडियन लेके चले थे। अब चलिए इसको मानो 1 और इसको मानो, ये भी प्रूव कर सकते हैं, प्रूव्ड। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट तीनों एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी सी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी सी, है ना। इस सब को मान लो ए यूनिट, ये तीनों को मान लो क्या बच्चों, ए यूनिट। तीनों आपस में क्या हो गया, बराबर है, और सब किसके बराबर, ए यूनिट के बराबर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल चलेगा ए जी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल ए जी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी सी। अब जो है इस सब को क्या मान लिए हैं, इलेट कर लिए हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ए प्लस ए, है कि नहीं, बराबर क्या हो गया बच्चों, 3a, है ना। और ए का जगह किसको माना था, तीनों को, यानी इतना बराबर भी, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर बट्टा 3 हो जाएगा। इसलिए 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या हो गया, ए। और ए किसको माने थे, तो तीनों के बराबर माने थे। देख लीजिए 1/3 हो गया ना, यहां पर क्या है, 1/3 है कि नहीं।
तो 1/3, चूंकि ए, इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल AGB, AGC और BGC तीनों को क्या मान लिया, ए यूनिट। तो ए भी ए तीनों को जोड़ेंगे तभी होगा। फिगर में देख लीजिए, AGB, BGC और AGC तीनों के जोड़ रहे हैं तो देखिए पूरा एक ट्राइंगल बढ़ा रहा है कि नहीं। AGB, BGC और AGC तीनों जोड़ दे रहे हैं बच्चों, तो क्या रहा है, पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल। और तीनों जो एरिया है AGB, BGC और AGC तीनों हम क्या ले लिए, ए यूनिट लिया हूं, इसलिए प्रूव्ड हो गया। देखिए ए, और ए के जगह पर कितना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल AGB, एरिया ऑफ ट्राइंगल BGC बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल AGC, प्रूव्ड हो गया। चलिए इस तरह से यहां तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्या कहता है, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 4 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। पैरेललोग्राम लेना है, ABCD, यहां पर ओ दे देते हैं, ठीक है। गिवन है बच्चों, गिवन है ABCD is a parallelogram in which AC and BD are its diagonal। अब कहता है टू प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB is equal to area of BOC is equal to area of COD is equal to area of triangle AOD। ठीक है, चलिए प्रूफ। सिंस diagonals of parallelogram bisect each other, so O is midpoint of AC एंड BD हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा कि नहीं।
तो ए क्या होगा, बी डी जो है, सॉरी ओ बी, ओ ए, ओ डी एंड ओ सी सब क्या चीज का काम करेगा, मीडियन का। किसका काम करेगा, मीडियन का, है ना। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ओ बी क्या हो जाएगा, ओ बी इज ए मीडियन ऑफ ए सी, है ना। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी फर्स्ट। अब देखो जब ओ ए मीडियन होगा किसका, बी डी का, ए बी बी ए डी में, इन ट्रायंगल बी ए डी, ओ ए या ए ओ कुछ भी कह सकते हैं, ए ओ, ए ओ इज ए मीडियन ऑफ किसका हो जाएगा, बी डी। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी। सेकंड हो जाएगा। फिर चलिए डीओ, डीओ इज मीडियन ऑफ ए सी इन ट्रायंगल ए डी सी। अगेन in triangle ADC DO is a median of AC होगा, देख लीजिए AC लाइन पर DO मीडियन होगा तो AOD और COD बराबर हो जाएगा, AOD और COD बराबर। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। अब देखिए ए ओ बी बी ओ सी के बराबर, ए ओ बी ई इसके बराबर, है ना। ये मान लो कि क्या हो गया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड, इसको मान लिया थर्ड, इसको मान लिया बच्चों फोर। चार को पार्ट में बटा हुआ है, चार ट्रायंगल। पहला ए ओ बी का माना क्या, वन। तो वन देखिए, वन जो है दो के बराबर हो रहा है, एक दो के बराबर। यहां देखिए एक तीन के बराबर, तो दो और तीन बराबर हो गया कि नहीं, हो गया ना आपस में। और फिर तीन चार बराबर है, तो तीन और चार बराबर है, तो तीन और दो भी बराबर हो गया, और एक दो के बराबर, तो यानी आपस में सब बराबर हो गए, है कि नहीं। देखिए रीजन में बांट दिया मैं बच्चों, रीजन में बांट दिया, इसको एक लिया, दो लिया, तीन लिया, चार लिया। तो देखो यहां से वन टू बराबर है, यहां से क्या है वन, यहां से हाँ वन और बी ओ सी है, तो वन दो बराबर है, एक दो के बराबर है, और एक तीन के बराबर है, इन है, देख लीजिए। इसको इधर करते हैं,
रफ दिखा रहा हूं। 1 बराबर है किसका? 2 का। और 1 बराबर है किसका? 3 का। और 3 बराबर है किसका? है ना? देखिए 1 और 2 बराबर किए हैं, देखिए 1 और 2 बराबर किए हैं, और 1 और 3 बराबर है, और फिर 3 और 4 बराबर है। देखिए तो 1 2 के बराबर और 1 3 के बराबर, तो 2 और 3 बराबर हो गया, और 3 4 बराबर, तो 3 और 4 बराबर, तो सब आपस में बराबर हो गया कि नहीं? रफ करके दिखाया। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, और बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD। यही तो लाना था। यही तो लाना था बच्चों। चलिए यहां तक भी आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट, इफ ए पैरेललोग्राम ABCD and rectangle ABEF have the same base AB and equal area। देखिए एक पैरेललोग्राम है बच्चों, और एक रेक्टेंगल भी है। एक रेक्टेंगल भी है, मान लो कि रेक्टेंगल बनाया, और एक पैरेललोग्राम है, दोनों है। इतना मिटा देते हैं। एक पैरेललोग्राम है और एक रेक्टेंगल है, दोनों क्या है? एक ही जगह पर है, मैंने एक ही बेस पर। मान लो कि AB हो गया, यहाँ C हो गया, D हो गया, आई क्या हो गया? लेकिन कह रहा है कि ABCD है और ABEF है। इसका मतलब है कि E थोड़ा और इधर रहा होगा। ऐसे ABCD और ABEF। चलिए फिगर सही हो गया, देख लीजिए। ABCD और ABEF एक पैरेललोग्राम है। ये थोड़ा सा और ऐसे जाएगा तो अच्छा लगेगा फिगर।
फिगर अच्छा नहीं लगता देखने में, तो मजा ही नहीं आता पढ़ाने में। चलिए अब सही हो गया। ए बी सी डी, यहाँ ई और यहाँ एफ है। यही है बच्चों फिगर। ठीक है, अब चलिए ए बी सी डी, ए बी सी डी है और ए बी ई एफ है। दोनों क्या है, एक पैरेललोग्राम भी है इसी बेस पर और एक रेक्टेंगल भी है इसी बेस पर। चलिए गिवन लिखते हैं। गिवन ए बी सी डी is a parallelogram and AB and ABEF is a rectangle lies on same base। ए बी कह रहा है टू प्रूव ए बी बी सी सी डी और कौन हो जाएगा डी ए पेरीमीटर, और इधर कौन हो जाएगा ए बी बी ई ई एफ प्लस एफ है। इन होगा पेरीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है, तो टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है। इन क्लोज फिगर द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो चलिए पेरीमीटर बाउंड्री कौन हुआ, ए बी, यहां बी सी सी डी और डी ए, वो हो गया पैरेललोग्राम का। और रेक्टेंगल का कौन हो गया ए बी बी ई एफ और एफ है। अब देखिए प्रूफ में, देखिए तो ए बी जो है किसके बराबर होगा, ई एफ फर्स्ट, किससे, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल से। अब देखिए ए बी डी सी के बराबर, ए बी बराबर डी सी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। या ऐसा भी लिख सकते हैं डी सी बराबर ए बी। हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अरे ए बी डी सी के बराबर या डी सी ए बी के बराबर,
इसको मान लो सेकेंड। अब देखिए तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एडिंग 1 and 2 वी गेट, क्या गेट, AB प्लस DC क्या हो जाएगा, EF प्लस AB, EF प्लस AB, ये हो गया 3, AB प्लस DC प्लस EF प्लस AB हो गया। अब चलिए देखिए, एक ट्रायंगल यहां बन रहा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल यहां बन रहा, ये भी राइट, क्योंकि रेक्टेंगल का होता है प्रत्येक। तो इन ट्रायंगल चलिए ए बी ई सी, राइट एंगल ट्रायंगल में, और राइट एंगल ट्रायंगल का जो कौन होता है, बीसी जो है बच्चों, हाइपोटेनस का होता है, सबसे बड़ा साइड, लॉन्गेस्ट साइड होता है। इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस इज लॉन्गेस्ट साइड, है ना। चलिए, यानी बीसी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बीई, बीईसी में, ओह पेज लेना है ना। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल बीईसी, BC ग्रेटर देन BE, क्यों भाई, इसको मानो थर्ड, नहीं फोर्थ न हो जाएगा, ये इधर थर्ड माने हुए हैं, फोर्थ हो जाएगा। क्योंकि हाइपोटेनस इज लॉन्गेस्ट साइड। रीजन दे दिए बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल में। अगेन इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल कौन चलेगा, AFD, तो AFD में कौन हो जाएगा, AD ग्रेटर देन AF, AD ग्रेटर देन AF, ये हो गया 5। ये भी रीजन क्या होगा, हाइपोटेनस इज ए लॉन्गेस्ट साइड, इज ए लॉन्गेस्ट साइड होता है। अब देखिए ऐड करते हैं, एडिंग 4 and 5 क्या हो जाएगा, BC प्लस AD ग्रेटर देन BE प्लस AF, है ना। इसको मान लीजिए 6 BC प्लस AD, ये देखिए BC प्लस क्या हुआ AD, तो BC प्लस AD, और उसमें हमको चाहिए क्या, AB और प्लस DC,
ए बी प्लस डी सी, ए बी प्लस डी सी। तो हम क्या करेंगे, ए बी प्लस डी सी दोनों ओर जोड़ते हैं। ऐड, इसमें 6 में एडिंग बोथ साइड ए बी प्लस डी सी इन इक्वेशन 6 क्या हो जाएगा, ए बी प्लस डी सी प्लस बी सी प्लस ए डी। तो इधरों क्या जोड़ना है बच्चों, ए बी प्लस डी सी, यहाँ क्या हो गया, बी ई प्लस ए एफ। इसको सजाइए, ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी को हम लिख सकते हैं सी डी, सी डी प्लस डी ए। अब देखिए यहाँ ए बी चलेगा ही, ए बी के बाद क्या होगा, बी ई, तो इसमें बी है, ये है बी ई। अब देखो डी सी, डी सी, डी सी देखिए, डी सी देखिए, डी सी, तो डी सी को हम लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी बराबर डी सी और ए बी बराबर एफ ही, ए बी बराबर डी सी और ए बी बराबर एफ ही। यहां पर देख लीजिए, क्योंकि ए बी बराबर डी सी है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और ए बी बराबर एफ ही, एभा में भी दिखाए हैं। देखिए यहां पर ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी देखिए यहां दिखावल है, और ए बी बराबर एफ ही चाहे ई एफ, तो ए बी बराबर ई एफ, तो ई एफ हम लिख सकते हैं कि नहीं, यानी डीसी और ईएफ, डीसी और ईएफ दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं बच्चों, यानी डीसी के जगह पर ईएफ हम ले सकते हैं, डीसी के जगह पर ईएफ ले सकते हैं। देखिए डीसी के जगह पर ईएफ और हाँ डीसी के जगह पर ईएफ प्लस एफ ए हो गया, प्रूव्ड हो गया। हम यहाँ पर रीजन में डीसी बराबर ईएफ, डीसी बराबर ईएफ क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ए बी डीसी के बराबर था, और ए बी जो था को इसको हटा देते हैं, ए सी बराबर डी सी और ए बी बराबर ई एफ चाहे एफ ही। देख लीजिए ए बी बराबर डी सी और ए बी बराबर ई एफ, तो डी सी और ई एफ बराबर हो जाएगा कि नहीं, ए बी बराबर डी सी और ए बी बराबर ई एफ, तो ई एफ या एफ ही दोनों कह सकते हैं। तो चलिए इस तरह से बच्चों जो था ये क्या हो गया, ये पेरीमीटर ऑफ हो गया पैरेललोग्राम, और ये क्या हो गया, ए बी बी ई एफ और एफ ए क्या हो गया, रेक्टेंगल, यानी पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ग्रेटर देन हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। चलिए नेक्स्ट, D, E, F are the midpoints of the side BC, CA and AB respectively, है कि नहीं। तो कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि
मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी सी एंड ए बी रिस्पेक्टिव ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल एक बनाइए। ए बी सी, अब जो है डी, डी यहां पर कह रहा ई, यहां पर कह रहा है एफ, है ना। तो कह रहा कि मिड पॉइंट, इसको यहां से जोड़ देते हैं ऐसे, इसको यहां से जोड़ देते हैं ऐसे, और इसको जोड़ देते हैं यहां से ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? अब चलिए, कहता है कि बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम, बी डी ई एफ। चलिए, गिवन ए बी सी इज ए triangle in which D, E and F are midpoints of BC, CA एंड ए बी। है कि नहीं? जो प्रूफ करना है सब यहां पर दिया हुआ है बच्चों, यानी टू प्रूफ करना है, पहला करना है कि बी डी ई एफ, बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। दूसरा क्या करना है बच्चों? दूसरा करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, डीईएफ देखिए जो पिंक कलर से कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ क्या है? तो 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और तीसरा क्या करना है? एरिया पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF, BDEF इक्वल टू क्या करना है? हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब देखिए क्या करेंगे इसे, एफ ई पैरेलल BC है तो BD भी पैरेलल एफ ही होगा। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि यदि कोई भी एक लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स को ज्वाइन करता है देन दैट लाइन मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड। मिड पॉइंट कहता है, मिड पॉइंट थ्योरम कहता है बच्चों कि इफ मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ज्वाइन देन दैट लाइन मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड। तो एफ और मिड पॉइंट है ए बी और ए सी, इसलिए एफ ही पैरेलल क्या होगा? बी सी, इसलिए एफ ही ऑल्सो पैरेलल बी डी। अब इधर देखो डी ई पैरेलल बी ए, इसलिए बी एफ पैरेलल डी हो जाएगा। मिड पॉइंट थ्योरम से होगा कि नहीं? चलिए इसको प्रूफ, इधर बार बार फिगर दिखाने के लिए हम यहीं पे फिगर ड्रॉ कर देते हैं। ए बी सी है, एक यहां पर पॉइंट, एक यहां पर पॉइंट, एक यहां पर पॉइंट है ना।
एक यहाँ से ऐसे जोड़ा हुआ था, एक यहाँ से ऐसे था, एक यहाँ से ऐसे है। यही ना है बच्चों। यहाँ पर क्या था, डी ई एफ, यही है। देखिए प्रूफ में, सिंस एफ ही पैरेलल बी सी, सो सो एफ ही ऑल्सो पैरेलल क्या हो जाएगा, बी डी। ड्यू टू मिड पॉइंट थ्योरम, है कि नहीं, रीजन यही होगा, ड्यू टू मिड पॉइंट थ्योरम से। अगेन डीई पैरेलल एफ ही पैरेलल था बीसी, यहाँ था बीसी, इसलिए डी पैरेलल किसका, देखिए डीई सब मिड पॉइंट है तो डीई पैरेलल बी ए, डी पैरेलल, इसलिए डी पैरेलल ए बी एफ भी हो जाएगा, डीई पैरेलल सब रीजन कौन जाएगा, ड्यू टू मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो डी जो है, क्या बट नहीं, इतना ही में पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम का डिफिनेशन होता है कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, होता है कि नहीं। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि एफ ही जो होगा हाफ ऑफ बी सी, और डी क्या है, बी डी प्लस, बट ये भी एफ ही जो होगा हाफ ऑफ बी सी, और हाफ ऑफ बी सी, तो हाफ ऑफ बी सी, और डी जो है तो एफ ई को बी डी के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि बी डी बराबर डी सी, क्यों, ये दोनों जो है हाफ ऑफ बी सी है, दोनों हाफ ऑफ बी सी क्यों है, क्योंकि डी इज मिड पॉइंट है ना, डी जो है मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एफ ई बराबर क्या हो गया, सिमिलरली क्या हो जाएगा, डी ई बराबर वी एफ डी इजकल टू बी एफ, इसलिए बी डी ई एफ जो आपको लाना था
देखिए बी डी ई एफ, बी डी ई एफ पैरेललोग्राम लाना था, आ गया कि नहीं? क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है और इक्वल भी हो गया है कि नहीं, इसलिए वी डी ई एफ, बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। पहला क्या हो गया बच्चों? प्रूव्ड हो गया। अब जो कह रहा है कि क्या कह रहा है? कह रहा है डीई एफ, डीई एफ 1/4। तो देखिए जिस तरह से बी डी ई एफ पैरेललोग्राम है और डी सी ई एफ एगो पैरेललोग्राम हो जाएगा, और ए एफ डी ई ए एफ, तीन गो यहां पर पैरेललोग्राम हो रहा है बच्चों। क्या गो पैरेललोग्राम होगा? तीन। बी डी ई एफ, अच्छा डी ई ए एफ, चलिए तो यहां पर देखिए डी एफ जो है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम है कि नहीं? डी एफ जो है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम और दो गो इक्वल भाग में बांटता है। सिंस सी डी एफ ई चाहे डी सी ई एफ, ई एफ डी सी ई एफ या ए एफ डी ई एंड ए एफ डी ई is also a parallelogram ठीक है। देखिए एक पैरेललोग्राम यहां हुआ, बी डी ई एफ को सिद्ध किया, उसी तरह से डी सी ई एफ और क्या हो गया? अब चलिए क्योंकि ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड 8 into 2 triangles of equal area। तो डी ई एफ किसके बराबर हो जाएगा? बी डी एफ के बराबर, और फिर डी ई एफ किसके बराबर होगा? सी डी ई के बराबर। देखिए इधर कर दे रहे हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर हो जाएगा बी डी एफ एक मिलेगा। दूसरा फिर देखिए पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम बी डी ई एफ अगेन इन पैरेललोग्राम सी डी एफ ई चाहे डी सी ई एफ, डी सी ई एफ क्या हो जाएगा बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन हो जाएगा? डी सी ई। ये हो गया। अब देखिए अब इसमें चलिए, इस पैरेललोग्राम में किसमें? ए एफ डी ई,
Similarly, in parallelogram AF, AFDE, AFDE, area of triangle DEF बराबर DEF बराबर हो जाएगा कौन? AFE, AFE, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE, है ना। इसको ले लीजिए थर्ड। कोई दिक्कत? देखिए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम जो है यहां पर आपको तीन, एक बन रहा है ABDEF, यहां DCEF, और एक बन रहा है कौन बच्चों? AFDE। तो तीन गो पैरेललोग्राम बन रहे हैं। अब जो एगो तो सिद्ध किया उसे ही सिमिलरली सब सिद्ध होता। अब चलिए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम का करता है, दो ट्रायंगल में बांटता है। तो ए और ई यानी DEF होगा BDE के बराबर, DEF होगा DCE के बराबर, और DEF जो होगा किसके? तो AFE के बराबर। तीनों को हम लोग क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, है ना। DEF DEF DEF। अच्छा, तीनों को जोड़ना नहीं है। ऐसा कीजिए कि ABC लेंगे, ABC लेंगे, इसको रीजन मानते हैं हम। देखिए इसको 1, इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3, इसको मान लीजिए 4। अगर ये चारों को जोड़ते हैं बच्चों तो क्या होता है? पूरा एक ट्रायंगल मिल जाता है कि नहीं? ABC चार को रीजन में बांट दीजिए। यहां पर 1 2 3 और बीच वाला 4 जो पिंक कलर में है। तो इस चारों को अगर हम एरिया जोड़ेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन, सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा कि नहीं? नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन होगा? VDF है कि नहीं? AFE BDF, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF प्लस, देखते जाइए, BDF DCE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? DEF, DEF। अब देखिए बच्चों, फर्स्ट सेकंड थर्ड से यहां लिखना को भूल गए हैं। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट, लिखिए दे रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन कौन है? AFE, AFE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF।
DEF, ठीक है। आई सब जो एरिया है ये चारों बराबर हो गए हैं, और चारों को हम क्या मान लेते हैं, मान लो कि ए यूनिट ले लेते हैं ए, तो यहां क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो गया बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर क्या हो जाएगा 4A, यानी 1/4 गुने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर क्या हो जाएगा ए, और ए किसको माने थे, तो इस सब को ए चूंकि आपस में बराबर है 1 2 3 से, तो यहां क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AFE बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, है कि नहीं। देखिए क्या था, तो इस सब का DEF के ही बराबर 1/4 नहीं होगा, सबका 1/4 हिस्सा होगा, क्योंकि सब आपस में क्या है बराबर हैं। और क्या कह रहा BD पैरेललोग्राम अब लेना है BDEF, तो इसमें क्या गो ट्राइंगल हो रहा 2 गो, यानी 2A हो जाएगा, सब तो ए यूनिट था ना, इस सब का मान कितना था A मीटर स्क्वायर ए यूनिट, तो ए कितना हो गया 2A बराबर क्या हो गया, और जितना ही उतना ही ये हो गया कैमा केस प्रूव्ड। हमको सिर्फ इसी का करना था, लेकिन हम सबको दिखा दिया करके कि इतना ही का मान नहीं, क्योंकि सब आपस में बराबर, सबका 1/4 होगा ट्राइंगल ABC का क्या होगा 1/4 हिस्सा होगा। नेक्स्ट जो तीसरा जो सिद्ध करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लेना है BDEF बराबर तो 2 गुने एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम क्या ले सकते हैं दुगना DEF ले सकते हैं ना, देखिए क्योंकि जितना ई उतना ही ई, सबका एरिया क्या था हर जगह बराबर था, तो दुगना DEF का दुगना ले सकते हैं कि नहीं, DEF का दुगना जितना ही उतना ही, सब आपस में बराबर हो गए थे चारों रीजन, तो दुगना हम ले सकते हैं DEF, और एरिया ट्रायंगल DEF क्या यहां पर सेकंड वाला जो प्रूफ है 2 गुने 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन ABC, तो 2 दूनी का हो गया 4, तो क्या हो गया हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, प्रूव्ड हो गया। चलिए इस तरह से बच्चों आप लोग को समझिए, आज एरिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब सारा सवाल जो है आपको यहां पर देखिए 1/2 है, यहां पर टू है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, है कि नहीं। चलिए इस तरह से बहुत ही आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट जो है सारा सवाल को मैंने एरिया से रिलेटेड सिद्ध किया, है कि नहीं। अब जो है इसके बाद जो आएंगे नेक्स्ट चैप्टर, तो तब तक के लिए हमारे चैनल को बच्चों आप लोग जो है इसी तरह से
फायदा जो है यानी कॉन्सेप्ट का जो है एक एक पॉइंट को आप लोग उठाते रहें। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।